हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे हमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ब वाला लोहे में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है भार का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है यम द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी वाला mgh, ये इसका आंसर हो जाएगा। U बराबर mgh होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है एक अवश्य शक्ति बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर अ वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है ध्वनि का एक रूप है। ऑप्शन नंबर अ वाला ऊर्जा, यानी ऊर्जा ध्वनि का एक रूप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है ध्वनि तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर द वाला यांत्रिक तरंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है अंतरा अणु बल किसमें नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला ठोस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है विसरण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर अ वाला गैस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है समांगी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ब वाला आसुत जल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ब वाला 94, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है चांदी का प्रतीक है, इनमें से यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला Ag, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है राइबोसोम का कार्य है। ऑप्शन नंबर श वाला प्रोटीन संश्लेषण करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर अ वाला हरित लवक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें 46 होती है। ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ वाला न्यूरॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है कोशिका को फैलाने और सिकुड़ने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर स वाला स्नायु, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अ वाला दुग्ध उत्पादन से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। पहले का कर दिया है तृतीय गति को उदाहरण सहित यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा तृतीय गति का अर्थ है एक वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F बराबर ma को दर्शाया गया है यहाँ पे, जो द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है दूरी तथा विस्थापन में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। इसमें अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी किसी वस्तु की दिशा से परे उसकी कुल गति को बताती है जबकि विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव को बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का कर दे दिया है न्यूटन का त्रुटि नियम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन के त्रुटि नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल लगाती है। इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है संवेग की परिभाषा तथा मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा
किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो किसी क्षैतिज तल पर रखी 1 किग्रा की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की यहाँ पे हमें गणना करना है। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, 5 न्यूटन बल, F बराबर हमको यहाँ पे दे रखा है 5 न्यूटन। इसके बाद M बराबर हमारा दे रखा है 1 kg, 1 kg। और E का मान यहाँ पे हमें निकालना है, त्वरण का मान। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, A का मान निकालना है तो A के बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। F का मान हमारा दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बट्टा m का मान हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, A के बराबर, यानी इसको हम हल कर देंगे तो A का जो हमारा मान आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ख को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो प्रयोग द्वारा यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ध्वनि परावर्तन के नियमों का फलन करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क दे दिया है, वाष्पन किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी द्रव्य के सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस तरह से मैं इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, मिश्रण और यौगिक में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। इसमें अंतर हमको किस तरह से लिखना है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को असमान अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण यह समांगी या विषमांगी दोनों हो सकता है। यौगिक यह समांगी होता है। इस तरह से इसमें हमें यहाँ पे अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु क्रमांक 16 है तो इस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमें निकालनी है। सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस N होता है, जहाँ पर हम देखेंगे तो A जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है और N जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और जो Z होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी मान हमारा क्या दे रखा है, A का मान हमको यहाँ पे 32 दे रखा है, N का मान यहाँ पे हमें निकालना है। इसके बाद Z का मान हमारा यहाँ पे 16 दे रखा है। ठीक है, Z को हम किससे दर्शाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम N का मान किस तरह से निकालेंगे, N बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस Z का देंगे। A का मान हमारा 32 दे दिया है, माइनस Z का मान 16, N के बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकलेगी 16। ठीक है, इस तरह से इसको हम निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताता है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का क दे दिया है, राइबोसोम का क्या कार्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिकाओं में प्रोटीन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ख दे दिया है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का तरल क्षारीय होता है। रुधिर आयतन का 55% भाग प्लाज्मा होती है। तो इस तरह से क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।